वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उस नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए, उस नेगेटिविटी को बांध कर वहीं वापस फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर। जो भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे दिव्य शक्तियों के परिवार की तरफ भेजी गई हो, उनके जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने के लिए, उनके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने के लिए भेजी गई हों, उन नकारात्मक ऊर्जा को वापस बांध कर वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर किया जाए, मल्टीप्लाई करके उस चीज़ को बांध कर वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर। या सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। बैकफायर मल्टीप्लाइड इनटू 100। बहुत तेज़ी के साथ उसी व्यक्ति के ऊपर उन नकारात्मक ऊर्जाओं को फेंका जाए जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी मेरे दिव्य शक्तियों के परिवार की तरफ भेजी हो। राइट, सो आगे बढ़ते हैं। मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स मुझे स्पेशल फील कराने का कोई भी मौका नहीं जाने देते हैं अपने हाथ से। सो सबसे पहला नेम आ रहा है जसकरण सिंह। थैंक यू सो मच जसकरण जी, थैंक्स अ लॉट। मृदुल महेश्वरी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मृदुल, थैंक यू। महिमा मिश्रा, थैंक यू महिमा, थैंक्स अ लॉट। मीनाक्षी शर्मा, थैंक यू मीनाक्षी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। ओम महादेव ज्योति 111, थैंक यू सो मच, थैंक यू महादेव। शुभश्री शुभदर्शिनी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट शुभश्री। राम शरण शर्मा, थैंक यू सो मच राम शरण जी, थैंक्स अ लॉट। हेमा राकेश चेरुकपल्ली, थैंक यू हेमा जी, थैंक्स अ लॉट। मीनल कांति बिस्वास, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मीनल। ओ पेडिट्स ऑफिशियल, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। कर्मेश गोरसी, थैंक यू सो मच कर्मेश जी। भावना टंडन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट भावना। शिव भक्त राहुल राज कावड़े, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट शिव भक्त। आदि रॉय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आदि। आशीष दास, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आशीष। देवकी, थैंक यू सो मच देवकी जी, थैंक्स अ लॉट। मृत्युंजय SWN, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मृत्युंजय जी। अनुश्री अनीता, थैंक यू सो मच अनुश्री जी, थैंक्स अ लॉट। संगीता सुनावने, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट संगीता जी। जितेन पारकर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट जितेन जी। यास्मीन मारूफा, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट यास्मीन जी। HP जडेजा एंड PV जडेजा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। प्रियलक्ष्मी तमुली, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्रियलक्ष्मी। सीमा फूक, थैंक यू सो मच सीमा जी, थैंक्स अ लॉट। अभिमन्यु पारेख, थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी, थैंक्स अ लॉट। ज्योतिर्मयी गुप्ता, थैंक यू सो मच ज्योतिर्मयी। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू वंस अगेन। मंगल वांखेड़े, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मंगल जी। सीमा थालिया, थैंक यू सीमा जी, थैंक यू वंस अगेन। पिंकी सिंह, थैंक यू सो मच पिंकी, थैंक्स अ लॉट। प्रीति नलन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्रीति जी। यास्मीन मारूफा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट यास्मीन। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू वंस अगेन। मृत्युंजय SWN, वंस अगेन थैंक यू। ताना बोडा, थैंक यू सो मच ताना, थैंक्स अ लॉट। समिधा सालकर, थैंक यू सो मच समिधा जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मौसमी चैटर्जी, थैंक यू सो मच मौसमी, थैंक्स अ लॉट। शुभेंदु घोष, थैंक यू सो मच शुभेंदु जी। मॉन्स्टर गेमिंग, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यास्मीन मारूफा, थैंक यू वंस अगेन यास्मीन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इंडिया बिलियनेयर, थैंक यू सो मच इंडिया बिलियनेयर, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू वंस अगेन। हुलस दास बनपेला, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट हुलस दास जी। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने ढेर सारा प्यार मुझ पर बरसाया। मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं
वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करे। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कुछ भी अपनी इस डायरी में लिखती हूँ वो यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरा करते हैं। और मैं चाहती हूँ आप सबकी भी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरी करे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट। या सो आते हैं आज के डाउनलोड की तरफ। आज का डाउनलोड मैं जिस किसी भी पर्सन के लिए पिक कर रही हूँ, आपके पार्टनर से आप मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। ठीक है, जो कोई भी पर्सन है, आपके पार्टनर ने आपको बहुत निराश किया है। मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ये बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हैं एंड इस वजह से इन्होंने कुछ ऐसे लोगों का साथ दिया, कुछ ऐसे लोगों की साइड इन्होंने ली जो आपके अगेंस्ट रहे हैं। ये जो मनी हंग्री बिहेवियर है आपके पार्टनर का, इसकी वजह से आपके पार्टनर ने कुछ हेटर्स की साइड ली। एंड ये जो कोई भी हेटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट एनर्जी में रहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो भी हेटर्स हैं, आपने हो सकता है इन लोगों को कट ऑफ किया, आपने इन लोगों से बात करना बंद किया अचानक से, बिकॉज आपको ऐसा फील हुआ कि ये जो कोई भी है, जो भी आपके हेटर्स हैं, इन्होंने स्ट्रेंज बिहेवियर दिखाया, बहुत वियर्ड बिहेवियर इनका रहा। ये जो भी लोग आपके हेटर्स बन गए ये कभी आपके फ्रेंड हुआ करते थे। ठीक है, कभी इनके साथ आपकी फ्रेंडशिप होती थी, लेकिन इनकी तरफ से कुछ ऐसा स्ट्रेंज बिहेवियर आपने देखा, कुछ ऐसा अजीबोगरीब बिहेवियर इनका आपको लगा। इनकी तरफ से आपको बहुत वियर्ड एनर्जी पिक हुई। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लिंगी, बहुत ज़्यादा डेस्परेट एनर्जी आपने पिक करी, बहुत फिशी एनर्जी आपने इनके पास से पिक करी और इस वजह से आपने अपने इस टाइप के जो फ्रेंड्स थे उनको कट ऑफ किया। एंड व्हाट हैपेंड अल्टीमेटली, ये जो भी आपके फ्रेंड्स रहे हैं दे टर्न टू बी योर हेटर। ठीक है, ये आपके हेटर बन गए एंड आप इस प्रकार के हेटर्स से दूर रहना चाहते हैं। इस प्रकार के जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनसे आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जिनकी एनर्जी आपको बहुत वियर्ड और स्ट्रेंज लगी, ऐसे लोगों का साइड लेते हुए मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। ठीक है, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ ने उन हेटर्स का साथ दिया है। मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में जो भी डिस्कशन होता है, जो भी बहसबाजी होती है या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो आपके पार्टनर मुझे अपनी साइड के जो भी बुरे मैसेजेस हैं जो वो लिखकर आपको भेजते हैं वो डिलीट करके वो आपके बुरे मैसेजेस इन हेटर्स के साथ शेयर करते हैं। आप दोनों के बीच की जो भी बातें हैं वो इन हेटर्स से आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ शेयर करते हैं। वो आपके हेटर्स को ये बातें बताते हैं कि आप दोनों के बीच में ये बातें हुई और अपना जो बैड साइड है वो आपके पार्टनर छिपा लेते हैं बहुत चालाकी से। ठीक है, तो आप एक प्रकार से अपने पार्टनर से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत निराश हैं, बिकॉज़ मुझे आप ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा रिजर्व नेचर के हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपको पास्ट में लोगों ने बहुत ज़्यादा निराश किया है। आप मुझे एनिमल लवर दिख रहे हैं, आप एक एम्पैथेटिक सोल हैं, आप एक एम्पैथ हैं। ठीक है, आप लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन अक्सर लोगों ने आपको निराश किया है, उन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है, आपको यूज़ किया है जस्ट टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। वो बीच में आपका नाम लेकर के, बिकॉज ये जो भी लोग हैं इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है जब तक कि आपका नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, जब तक कि आपकी बात नहीं करते हैं इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। सो ऐसे किसी हेटर की एनर्जी मुझे दिख रही है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नाक घुसा कर रखना चाहता है, जो आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहना चाहता है, बहुत डेस्परेट एनर्जी। ठीक है, आपको उस पर्सन की एनर्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपको उस पर्सन के पास से नेगेटिव एनर्जी फील होती है। हालांकि आपके जो स्पाउस हैं, आपकी वाइफ या फिर आपके हस्बैंड, ये उस पर्सन के बेस्ट फ्रेंड बने हुए हैं और उनके साथ मिलकर पॉसिबिलिटी है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा बुराइयां करी हों इन्होंने, और ये एनर्जी आपको फील होती होगी। आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के पास से एक फिशी बिहेवियर आपको फील होता है एंड इंट्यूटिवली आप इस चीज़ को पिक कर सकते हैं, लेकिन आपके पास हो सकता है कोई प्रमाण ना हो जिसकी वजह से आप ओपनली आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को लेकर। तो आपको बता दूं कि ये जो भी सिचुएशन आपके साथ हुई है, ठीक है, जो भी ये धोखेबाजी, चालबाजियाँ आपके पीठ पीछे हुई हैं, बेशक आपके पास कोई इन चीज़ों का प्रमाण नहीं है, लेकिन दिव्य शक्तियों के पास, यूनिवर्स के पास, एंजल्स के पास, स्पिरिट गाइड्स के पास
हर एक चीज़ का प्रमाण है और वो सामने लाने वाले हैं इस चीज़ को। और कहीं ना कहीं उन लोगों को इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपकी जो लॉयल्टी है उसको फॉर ग्रांटेड लिया आपके पार्टनर ने। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको यूज़ किया, उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए आपका फ़ायदा उठाया, वो कहीं से भी आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा निराश कर देती है। लेकिन आपने अपने हेटर्स को अचंभित कर दिया है, ठीक है। इवन आपके जो पार्टनर हैं ये भी अचंभित हैं, बिकॉज़ उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आप उनको कभी छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। और आपने ये मन बना लिया है कि आप अब उनकी इस बीएस में बिल्कुल भी इस चीज़ को आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आप इस तरह के बिहेवियर को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे। आपके पार्टनर ने एक तो आपकी एनर्जी यूज़ करी, ठीक है, आपका फ़ायदा उठाया, आपकी जो एक लॉयल्टी है वो उनको मिली, ठीक है, जो पूरी तरह से वो कभी भी डिज़र्व नहीं करते हैं। और ये चीज़ आपकी जानकारी में आ चुकी है। हो सकता है अगर आपकी जानकारी में ये चीज़ नहीं आई है तो बहुत जल्द हो सकता है आपको ये बात पता चले कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके ही हेटर्स का साइड लेते आपको दिखेंगे, उन्हीं की तरफदारी वो करते हुए दिखेंगे। एंड ये चीज़ आपको अंदर से तोड़ देती है, बहुत ज़्यादा आप शैटर्ड फील कर रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये बेसिकली आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे लोग थे जो कभी भी आपका अच्छा नहीं चाहते थे। दीज पीपल दे वर ड्रेनिंग यू। आपके पार्टनर ने भी कहीं ना कहीं फिर आपकी एनर्जी ड्रेन करने का ही काम किया है। उन्होंने कहीं से भी आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट नहीं किया है और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा निराश कर देती है। हो सकता है आपने अपने पार्टनर के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स किए हों, आपके पार्टनर के और आपके बीच में कुछ मैसेजेस पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हों और आपके पार्टनर ने बड़ी स्मार्टली अपने मैसेजेस डिलीट करके आपकी ख़राब छवि प्रस्तुत करने की कोशिश करी है किसी के सामने, ठीक है, किसी हेटर के सामने जो ये मौका ढूंढ ही रहे थे या रही थी कि आप को बुरा बनाया जाए। सो आपके पार्टनर ने आपको बुरा ठहराया और अपनी गलतियों को छिपाया। इस तरह की चीज़, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है आप लोगों के बीच में, और जिसकी वजह से आपके मन में जो विश्वास है ये भी बहुत ज़्यादा डगमगा गया है अपने स्पाउस को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के। और आप मुझे इस परिस्थिति में दिख रहे हैं कि अब आप अकेले ही रहना चाहते हैं, आप अकेले ज़्यादा बेहतर फील करते हैं। और ये चीज़ देखकर आपके हेटर्स बहुत अचंभित हैं, आपके जो स्पाउस हैं वो बहुत अचंभित हैं, ठीक है। आपने उन सबको गलत साबित किया है। आपको हर समय किसी की आवश्यकता नहीं है, आप किसी पर भी निर्भर नहीं हैं। तो आपके अंदर ये जो क्वालिटी है ये देखकर बहुत से लोग दंग हैं, ठीक है, बहुत से हेटर्स दंग हैं। बिकॉज मोस्टली देखा गया है कि जो वीक लोग होते हैं उनको किसी ना किसी का सहारा चाहिए होता है, ठीक है। उनको कोई ना कोई रोने के लिए चाहिए होता है, किसी से उनको अप्रूवल चाहिए होता है, कोई उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहे, हर समय उनको एक सहारे के लिए चाहिए होता है। लेकिन आप एक पावरफुल सोल हैं, ठीक है। आपको पता है कि आप जिसकी भी लाइफ में होंगे आप उसकी लाइफ में एनर्जी ऐड ही करेंगे, ठीक है, आप उसकी ऊर्जा को अपलिफ्ट ही करेंगे। तो आपने अक्सर देखा है कि अक्सर लोगों ने आपकी एनर्जी का फ़ायदा ही उठाया है। लोग अपने बेनिफिट्स के लिए ही आपके साथ रहे हैं, आपके इमोशंस की उन्होंने कभी कदर नहीं करी है और इस वजह से आप अब अकेले ही रहना बेहतर समझते हैं। आपने अपनी एनर्जीज़ को वापस से क्लेम कर लिया है, आपने अपनी एनर्जीज़ को वापस बुला लिया है एंड अब आप अपनी एनर्जीज़ किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते हैं। आप अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत फर्म रखना चाहते हैं, ठीक है। आप बहुत डरते हैं इंसानों को ट्रस्ट करने में। आपको इंसानों से ज़्यादा एनिमल्स पर ट्रस्ट है, ठीक है, जीव जंतुओं पर ट्रस्ट है। बिकॉज उनके अंदर कभी भी कोई चालाकी नहीं होती है, ठीक है, उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई छलावा नहीं होता है, कोई कपट नहीं होता है और आप उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं। आपको इंसानों से डर लगता है, उन पर ट्रस्ट करने से डर लगता है। सो ऐसी कुछ एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। कोई मटीरियलिस्टिक स्पाउस रहे हैं किसी के, ठीक है, किसी के पार्टनर, किसी के हस्बैंड या वाइफ बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक रहे हैं। सो आपके पार्टनर को ये बहुत जल्द रियलाइज़ होने वाला है कि वो जिन लोगों से अपनी आपके अगेंस्ट गैंग अप हो रहे थे, जिनसे वाहवाहियाँ बटोर रहे थे, जो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, बेसिकली ये फेक लोग हैं, ठीक है।
और फेक लोगों के चक्कर में उन्होंने एक बहुत जेन्युइन पर्सन को खो दिया है। कंकड़ों को बटोरने के चक्कर में उन्होंने एक हीरा, एक कोहिनूर खो दिया है। एंड ये चीज़ उनको बहुत जल्द रियलाइज़ होगी, ठीक है, और यही उनका कर्मा है। लेकिन आपका जो मूड है वो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप उनको माफ़ तो कर देंगे, लेकिन आप अब वापस से उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ऐसा कुछ मुझे आपके एनर्जी में दिख रहा है और आपको ऐसा ही करना भी चाहिए, ठीक है। सो इस प्रकार की कुछ एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। देखते हैं आपके लिए आपका धन आपसे क्या कहना चाहता है, आपके मनी की क्या सिचुएशन चल रही है, मनी से रिलेटेड आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, एंसेस्टर्स। ओके, राइट, ओके, समथिंग अबाउट हेल्पर, थिंक बिफोर यू ऑफर हेल्प। ओके, या प्लीज सेट हेल्दी टाइम बाउंड्रीज। सी, तो आपको बाउंड्रीज रखने के लिए कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है सोच समझकर किसी की भी मदद करिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच समझकर मदद करिएगा, हेल्दी बाउंड्रीज रखिए। ओके, आपकी बाउंड्रीज फर्म होनी चाहिए। कोई भी आलतू फालतू व्यक्ति आपकी एनर्जी में एंटरटेन नहीं आपको करना है। ओके, सो इस प्रकार की बात आपके लिए यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं। ओके, स्पिरिचुअलिटी, यू आर बीइंग गाइडेड टू डिस्कवर योर यूनिक स्पिरिचुअल पाथ राइट नाउ। या सो आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर रहना है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल रहेंगे, धन उतनी ही तीव्रता से आपकी तरफ आएगा। माता महालक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है स्पिरिचुअल रहना है, स्पिरिचुअलिटी से दूर नहीं होना है। ओके, या you are being called to apply diplomacy and tact to difficult situation। so आपको diplomatic रहना है। consider politics, negotiation, union, contract or any peacemaking concerns। approach situation with a win-win attitude when making business deal। so आप अगर कोई business deal साइन करने वाले हैं तो उसमें win-win situation जिसमें किसी की भी हार ना हो, दोनों ही पार्टीज़ की जीत हो, आपको ऐसी सिचुएशन को फाइनलाइज करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, और आपको डिप्लोमेटिक रहना है, किसी की भी आपको निष्पक्ष रहना है, ठीक है, डिप्लोमेटिक रहिए। या अगर कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आप फेस करते हैं तो आपको डिप्लोमेटिक रहने के लिए कहा जा रहा है। पीस को आपको महत्व देना है, शांति, सद्भाव, या आपको पीस मेकिंग करनी है, ठीक है, शांति सद्भाव को आपको प्राथमिकता देनी है। या ओके, राइट, सो ये दो कार्ड्स आए हैं एंड बॉटम की एनर्जी है इजी डज इट, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं जीवन में। ओके, आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहिए। दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम टू रश, पे अटेंशन टू एवरी डिटेल। ठीक है, तो आप जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, कोई भी फैसला ना करें। आपको कहा जा रहा है कि धीरे धीरे आगे बढ़ें जीवन में। ओके, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। केयरफुल नॉट टू गेट इन्वॉल्व विद एनी गेट रिच क्विक स्कीम। ओके, जल्दी रिच होने वाली कोई स्कीम, जल्दी धन प्राप्त करने वाली कोई स्कीम, ठीक है, धन का लालच, इस प्रकार की चीज़ों से आपको दूर रहना है, इस प्रकार की चीज़ों से आपको बचना है। ओके, देयर इज़ नो फ्री मनी इन दिस वर्ल्ड, आप ये ध्यान रखें। ओके, और इसी रास्ते पर आप चलें। मेहनत का जो धन होता है वो हमेशा फलता है, और इसी मार्ग पर आपको चलना है, इसी रास्ते पर आपको चलना है। दिस इज़ द टाइम टू ट्रस्ट इन द यूनिवर्स and know you will be provided for. There is a career blessing lining up for you, so stay positive and believe. Pay attention to the signs your angels send you during this time. Yeah, so आपकी तरफ कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, या आपको यूनिवर्स कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है, कुछ ब्लेसिंग देने वाले हैं। सो यूनिवर्स बहुत जल्द आपके लिए कुछ ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। यूनिवर्स इज लाइनिंग अप समथिंग फॉर यू, समथिंग big. Okay,
सो यूनिवर्स आपके लिए कुछ लाइन अप कर रहे हैं, कुछ बड़ी ब्लेसिंग आपकी तरफ आने वाली है, कुछ खुशखबरी आपकी तरफ आने वाली है बहुत जल्द। एंजल्स की हेल्प आपको प्रोवाइड करी जाएगी। ओके, समथिंग अबाउट राइटर, कुछ राइटर की बात आ रही है। वर्ड्स आर मैजिक, यूज देम टू मैनिफेस्ट मोर अबंडेंस। या हो सकता है आप ब्लॉगर हैं, राइटर हैं, बुक राइटर हैं, क्रिएटिव हैं, ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग आपका करियर है, या योर वर्ड्स हैव पावर टू इन्फ्लुएंस एंड शेयर योर गिफ्ट विद द वर्ल्ड। या सो आपको कोई बुक राइटिंग वगैरह करने के लिए कहा जा रहा है, कोई स्क्रिप्ट राइटिंग करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपके पास जो हो सकता है, आपके पास कुछ लिखने की सिद्धि है। ओके, आप जो कुछ भी लिखते हैं वो सिद्ध हो जाता है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। और ये एक प्रकार की ब्लेसिंग है। तो आप अपने लिए अबंडेंस को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप संपन्नता को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं। सो गेट रिच क्विक, इस प्रकार की स्कीम से दूर रहिए, ठीक है। जल्दी अमीर होने वाले जो स्कीम्स हैं, इस प्रकार के जो लालच वाले जो स्कीम हैं, इनसे दूर रहिए। लेट्स सी आपको और क्या बताना चाहते हैं, क्या एनर्जी पिक हो रही है। डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एनर्जी, क्या एनर्जी पिक हो रही है। ओके, राइट, सी, ओके। सो आपकी लव लाइफ में कुछ, ओ माय गॉड, ओके, वाओ। सो बॉटम की एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड एस ऑफ कप्स। सो ब्लेसिंग्स बरसने वाली हैं, अपार प्रेम बरसने वाला है ईश्वर का। और आपके लव लाइफ में भी मैं कुछ कुछ नई शुरुआत होते हुए देख रही हूँ। आपकी तरफ कोई ऐसे पर्सन आने वाले हैं जिनसे आपका कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिनसे आप दूर हो गए थे। वो आपके बिना बहुत ज़्यादा सूनापन महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत अकेला, बहुत खालीपन है उनके जीवन में। सो आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है कुछ रनर चेजर वाली सिचुएशन बनी रहती है। कभी आप उनसे भाग रहे होते हैं, कभी वो आपसे भाग रहे होते हैं। तो वो ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों लोग इसी बोट में सवार हैं, एक ही नाव में आप दोनों सवार हैं। लेकिन आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दूर चले जाएंगे। तो ऐसा होने वाला नहीं है, बिकॉज आप दोनों एक ही नाव में सवार हैं, ठीक है। तो ये जो नाव है, ये एक प्रकार से आपकी सोल है। तो ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि आपसे ही कनेक्टेड है, डायरेक्ट कनेक्शन है आप लोगों का। ये पर्सन आपकी तरफ वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। इनके साथ आपका कुछ नो कांटेक्ट सिचुएशन था, या सी आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ और लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा हो, कुछ लोगों ने आप लोगों को भड़काया हो, एक दूसरे से दूर किया हो, राइट। सो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। या तो आप लोगों की परिस्थिति को बैलेंस में लाया जा रहा है, पेशेंस रखना है आपको, ठीक है, धैर्य रखना है आपको। विक्ट्री होगी आप लोगों की। ओके, राइट। एंजल्स आर रियली प्रोटेक्टिंग यू, आपके इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंजल्स। या सी, ओके। मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ डिस्टेंस तो हुआ था, और अभी जो परिस्थिति है पूरी तरह से चेंज हो रही है, ठीक है। जो कुछ भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, वो सारी जो सिचुएशन है बदलने वाली है, ठीक है। परिवर्तित हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है। अगर आपका टफ टाइम था तो आपका टाइम अब अच्छा शुरू होने वाला है। और जो लोग अभी तक अच्छा समय फील कर रहे थे, उनके जीवन में कुछ हो सकता है चैलेंजिंग समय आए, बिकॉज समय यहाँ पे परिवर्तित होने जा रहा है, सिचुएशन चेंज होने जा रही है। ओके, सो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको हो सकता है किसी पर्सन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन मिले, कोई आपको कहीं पार्टी वगैरह में इनवाइट करे, या आपको कहीं कोई डेट वगैरह के लिए आपको कोई बुला सकता है, इस प्रकार की चीज़ आ रही है। ओके,
समथिंग अबाउट रिस्क। तो आप हो सकता है कुछ रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, कुछ रिस्क है आप लोगों के बीच में। ओके, लीप ऑफ फेथ, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए आप तैयार हैं, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए आप तैयार हैं। आपकी लाइफ में अगर धन से रिलेटेड कुछ डिलेज थे, ठीक है, धन की स्थिति ऐसा लग रहा था जैसे कि रुक गई है, तो आपको बता दूं कि ये किसी प्रकार का स्पेल वर्क था, या सो आपके धन पर हो सकता है किसी प्रकार की कोई नज़र लगी थी, या फिर कुछ स्पेल वर्क वगैरह किया गया हो, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पे जस्टिस की भी बात हो रही है, तो आपको न्याय दिया जाएगा। आपकी तरफ मुझे स्पेल वर्क की एनर्जी फील हो रही है। आपके ऊपर बहुत सारे इविल स्पेल कास्ट किए गए हैं, सी, बहुत सारे। ओके, ये बहुत सारी डार्क एनर्जी है जो आपकी तरफ भेजी गई, लेकिन ये सब कुछ बैकफायर हो गया है, और ये सारी चीज़ें आपके पास आकर के फॉर्च्यून, लक में बदल गया है। ठीक है, ये सारी जो भी नेगेटिविटीज़ आपकी तरफ फेंकी गई थी, ये सब कुछ आपके पास आकर के फॉर्चुनेट टाइम में बदल गया है। ठीक है, आपके लिए ये बहुत लकी साबित होने वाला है। ओके, और ऐसा इसलिए भी हो रहा है बिकॉज आपने अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित कर दिया, आपने दिव्य शक्तियों को, सब कुछ अपने जीवन का कण कण आपने ईश्वर को समर्पित कर दिया है। ओके, एंड इसी वजह से आपकी लाइफ को बैलेंस आउट किया जा रहा है। आपको पेशेंस रखना आता है, आप बहुत पेशेंटली सिचुएशन को हैंडल करते हैं। आपके साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय नहीं अब चलने वाला है। ठीक है, आप को न्याय दिया जाएगा, आपके साथ जस्टिस होगा। आपके कार्य को रोकने का प्रयास किया गया, या आपके कार्य में हो सकता है कुछ बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश करी, आपके जॉब में हो सकता है कुछ बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश करी, लेकिन ये सारी चीज़ें ब्लेसिंग्स में परिवर्तित हो रही हैं। ठीक है, फॉर्चुनेट टाइम में परिवर्तित हो रही है। ये जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो भी डार्क एनर्जी, काली एनर्जी, गंदी एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी, ये सब कुछ ब्लेसिंग्स में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, ये आपके लिए आशीर्वाद बन गया है, या और ये सारी चीज़ें देख के कुछ कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अचंभित है, बहुत हैरान है, बहुत परेशान है। ये सारी चीज़ें ना बैकफायर करी गई हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको अच्छा करते हुए देखकर परेशान होते हैं, बहुत उनको बहुत परेशानी होती है, उनको बहुत तकलीफ होती है आपको अच्छा करते हुए देखकर। इस प्रकार के लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं। सो आपकी धन की स्थिति में भी कुछ डिलेज थे। ठीक है, ये किसी प्रकार का ईवल आए था, या फिर कुछ स्पेल वर्क कास्ट किया गया आपके धन की स्थिति पर। लेट्स सी आपके धन की स्थिति अपकमिंग टाइम में कैसी रहने वाली है। ओके, 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 राइट। सो आपको बहुत जल्द कुछ ऑफर किया जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा आपको ऑफर किया जाएगा जिसके लिए बहुत ज़्यादा लोग हाथ पैर मार रहे हैं, बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं कि उनको सिलेक्ट किया जाए, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको इस पोजीशन के लिए सही मानते हैं। ठीक है, आपको उस पोजीशन के लिए एकदम परफेक्ट मानते हैं यूनिवर्स। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। बहुत जल्द आपको कुछ यूनिवर्स ऑफर करने वाले हैं। ओके, और ये आपकी मेहनत का परिणाम है, जो आप अपने कार्य के साथ, अपने वर्क के साथ आप बहुत ईमानदार हैं। ठीक है, आप अपने वर्क के प्रति बहुत ईमानदार दिख रहे हैं मुझे। आप बहुत ईमानदारी से अपने दिए गए कार्य को करते हैं, और ये चीज़ यूनिवर्स सराहने वाले हैं। या किसी पर्सन ने आपसे लड़ाई झगड़े करे थे, किसी पर्सन ने आपके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स करे थे, वो आपके साथ सही से पेश आना चाहते हैं, वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे कोई पर्सन आपके साथ वापस से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक अलाइनमेंट होता हुआ दिख रहा है, एक रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है, और ये जो रीयूनियन है, इसको देख कर के यूनिवर्स में बहुत सारे सेलिब्रेशंस होने वाले हैं। ठीक है, आप दोनों हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो,
पॉसिबिलिटी है कि आप लोग किसी प्रकार की कोई पार्टी वगैरह अटेंड करने वाले हैं, कोई सेलिब्रेशंस होने वाले हैं, कोई शादी वगैरह किसी की फिक्स होने वाली है। कोई बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा था तो उनकी शादी होने वाली है। अगर आप सिंगल थे काफ़ी लंबे समय से तो आपकी शादी फिक्स होने वाली है बहुत जल्द, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे मिल रही है या ओके। आप रिकवर कर रहे हैं, डेफिनेटली कुछ इवल स्पेल था, आई एम टेलिंग यू। आपने रिकवर किया है, ठीक है। किसी बहुत ज़्यादा भयानक नेगेटिव एनर्जी से आप निकल कर बाहर आए हैं, ठीक है। आपकी तरफ जो इवल स्पेल किया गया ये बहुत ज़्यादा घातक था, आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक था। आपको अगर रात में सोते टाइम बहुत ज़्यादा चोकिंग एनर्जी फील हुई हो, आपको ऐसा फील हुआ हो कि एज एफ आपका किसी ने जैसे गला पकड़ा हो, या आपको अगर ऐसा फील हुआ हो कि आप ब्रीद नहीं कर पा रहे हैं सोते टाइम, ठीक है, आपको गले में हो सकता है चोकिंग वगैरह फील हुई हो, जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा आपको अचानक से बहुत सारी खांसी आई हो, बहुत आपने कफिंग करी हो, एंड इस प्रकार की एनर्जी मुझे आपके पास से दिख रही है। तो ये वो टाइम था, वो समय था जब आपके ऊपर ये स्पेल वर्क आपकी तरफ भेजा गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक वे में बैकफायर हुआ है, ठीक है। ये जिस प्रकार से बैकफायर हुआ है ना, उसका जो खामियाजा है, ये जिस किसी ने भी आपकी तरफ भेजा था उस व्यक्ति को आप उसके बारे में डेफिनेटली आप सुनने वाले हैं कि उसके साथ क्या हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खतरनाक वे में ये बैकफायर होकर गया है, बहुत बुरी तरह। आपको ये टच भी नहीं कर पाया है, ठीक है। आपकी तरफ ये नेगेटिविटी आई ज़रूर थी, और ये उस समय करी गई है जिस समय आप सो रहे थे, ठीक है। ये रात के समय करी गई है। डेफिनेटली ये किसी पर्सन ने करी है, जो पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपको जानते हैं, ठीक है। सी, ये पर्सन यहाँ पे पीछे हिडन दिख रहे हैं आपको, 2 लोग यहाँ पे विंडो के पीछे। सो ये इस प्रकार के लोग हैं जो आपको जानते हैं, और उन लोगों ने हो सकता है इस प्रकार का स्पेल वर्क कास्ट किया हो। ये मुझे कोई 2 लोग दिख रहे हैं या तो आप इस परिस्थिति से रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। और आपको ये नेगेटिविटी टच भी नहीं कर पाई है। ये जो ईवल स्पेल था ये बहुत ज़्यादा खतरनाक ईवल स्पेल आपकी तरफ किया गया था, ठीक है। आपको रोकने के लिए, आपके हाथ पैर बांधने के लिए, आप जीवन में आगे ना बढ़ पाएँ इसलिए आपके धन को बांधने की कोशिश करी गई। सो ये सारी चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं, और ये जो भी चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई, जो भी इंटेंशंस उन लोगों ने आपके अगेंस्ट सेट किए, ये सारी चीज़ें अब उन लोगों के साथ होने वाली है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके होने वाली है, मल्टीप्लाई इनटू 100, ठीक है। 100 गुना और तीव्रता के साथ उस चीज़ को फेंका गया है उनकी तरफ। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो पास्ट में जिनके साथ आपकी कुछ दोस्ती वगैरह रही हो, कुछ मेमोरीज हैं। ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली वाले लोग भी हो सकते हैं, जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए थे, एंड इन लोगों के साथ आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे। तो ये इस प्रकार के लोग हो सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके अगेंस्ट ये चीज़ें करी हैं। यहाँ पे मुझे 2 फीमेल दिख रही हैं। या तो ये कोई 2 लोग हैं जो जिनसे आपकी कुछ लड़ाई झगड़े हुए, और इन लोगों ने आपको बहुत मासूम समझा, बहुत इनोसेंट समझा, और इसीलिए इन्होंने आपको टारगेट किया। इनको लगा कि आपकी रक्षा करने के लिए कोई भी नहीं है, आपको बहुत इजीली टारगेट किया जा सकता है, आपको बहुत इजीली परेशान किया जा सकता है, आपकी लाइफ में बहुत इजीली चैलेंजेस क्रिएट करे जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने आपकी जो है क्षमताओं को कम आंका, ठीक है। इनको पता नहीं है कि आपके पीछे कौन खड़े हैं, आपके पीछे जो आपकी रक्षा कर रहे हैं हर समय, राइट। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल शक्ति हैं, और वो अपने प्रिय बच्चे के अगेंस्ट किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी को परमिशन नहीं देते हैं। तो ये जो नेगेटिव लोग हैं ये आपको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन माँ आदिशक्ति हर चीज़ पर नज़र रखती हैं, ठीक है। उनकी पूरी नज़र है सारी सिचुएशन पर। उनको पता है कि उनके बच्चे को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं लोग। या ओके, कोई पर्सन है जिनके साथ आपके कुछ
ओके, आपको कोई पर्सन मिस कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है। ये कोई ऐसे पर्सन है जिनका बहुत ज़्यादा दिल टूटा था। इनके या आपको कोई पर्सन मिस कर रहे हैं, ठीक है। कोई रिग्रेट फील कर रहा है आपके साथ गलत बर्ताव करने के लिए। आपको भोला मानकर, आपको सीधा सच्चा मानकर ना आपको बहुत यूज़ करने की कोशिश करी है। ओके, राइट। आपको कोई डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ कुछ मेमोरीज़ थी इनकी, और आपको कोई कुछ ऑफ़र करना चाहता है, स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहता है, कोई आपको कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कुछ आपको कोई ऑफ़र करना चाहता है, लेकिन आप डरते हैं, ठीक है, या डरती हैं। आपको डर लगता है आप लोगों पर ट्रस्ट करने से, आप लोगों पर जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ आपको लोगों ने बहुत हर्ट किया है पास्ट में, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। राइट, सो लेट्स सी, एंजल्स के मैसेजेस लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप सबको एंजल्स के मैसेजेस दूँ, मैं आपको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों की खास बात ये है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स, प्योर चांदी के ऊपर इन तीनों चीज़ों को तैयार कराया गया है। ईविल आई पेंडेंट एंड ईविल आई ब्रेसलेट ये आपको नज़र दोष से सुरक्षित रखता है, ठीक है। ईविल आई जो कोई भी कास्ट करता है आपके अगेंस्ट, जो कोई भी नेगेटिव इंटेंशन आपके लिए कास्ट करता है, गलत मंशा आपके लिए रखता है, अगर आपने इसको रेगुलर रूप से धारण करना स्टार्ट कर दिया तो उस व्यक्ति की जो गलत मंशा है, आपके प्रति जलन का भाव रखेगा, तो उस व्यक्ति की तरफ ही उसकी गलत मंशा को ये ईविल आई मोड़ देती है, पलट देती है। तो अगर आप ईविल आई पेंडेंट या ईविल आई ब्रेसलेट अपने लिए ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। एंड ये जो कवच है ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स, इस कवच को भेदा नहीं जा सकता है। आप ये मानकर चलिए कि अगर आपने इस कवच को धारण कर रखा है तो किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आभामंडल में प्रवेश नहीं कर सकती है, ठीक है। उसको वापस वहीं फेंका जाएगा जहां से वो नकारात्मक ऊर्जा आई होगी, ओके। एंड इस कवच को धारण करने के कुछ सरल से नियम हैं जिनसे मैं आपको अवेयर करा दूंगी, और आप अगर इस कवच का नियम पालन करते हैं और इसको धारण कर लेते हैं लाल रंग के धागे में, तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, जो कि धन योग है, ओके फ्रेंड्स। सो आप अगर इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप ये कॉम्बो पैक ऑर्डर करना चाहते हैं जो कि डिस्काउंटेड रेट पर है फ्रेंड्स, तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर, जो कि ऊपर फ्लैश हो रहा है। एंड आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे email ID divine24hours@gmail.com पर। फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है anj.d24hrs। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत स्वागत है दिव्य शक्तियों के इस परिवार में। आपको डेफिनेटली डिवाइन एनर्जीज गाइड कर रही हैं, इसी वजह से आप इस चैनल तक पहुंचे हैं, तो दिव्य शक्तियों के आप इस परिवार का हिस्सा हैं। और फ्रेंड्स, इस बात का भी ध्यान रखें कि मेरा कोई फेसबुक पेज नहीं है, प्लीज़ फ्रॉड और फेकस्टर्स से सावधान रहें, ओके। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। फ्रेंड्स, मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है कि आप में से कुछ लोगों को हो सकता है दोनों हाथों में नील का निशान दिखा हो, तो ये बहुत बड़ा साइन है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा खतरनाक ईवल स्पेल किया गया था, जो कि बैकफायर किया गया है, ओके, जिसको आपको टच नहीं करने दिया गया है, ओके। सो यहाँ पे आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं योर एनिमीज आर अफेक्टिंग योर थॉट्स बाय डूइंग सम इविल प्रैक्टिसेस, या सी। सो आपके जो एनिमीज हैं वो आपके विचारों को टारगेट करते हैं, ठीक है। आपका चंद्रमा प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, आपके मन को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं इविल प्रैक्टिसेस करके, लेकिन ये चीज़ बैकफायर होगी और इसका प्रभाव उन दुष्ट लोगों के ऊपर ही पड़ने वाला है, ठीक है। जो कोई भी ये इविल प्रैक्टिस आपके अगेंस्ट कर रहा है उस पर्सन को ही इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। यू आर सूदिंग टू देयर एनर्जी, या सो आपकी एनर्जी किसी को बहुत ज़्यादा आराम देती है, बहुत सुकून देती है, ओके। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। गॉड इज कम्युनिकेटिंग विद यू, सी। दैवीय शक्तियाँ
आपसे इन संदेशों के माध्यम से बात कर रही है, ठीक है। गॉड इज कम्युनिकेटिंग विद यू। यू डिडंट अलाउ योर सेल्फ टू बी यूज्ड बाय देम। या सी आई एम टेलिंग यू, आपको यूज किया जा रहा था, ठीक है। इतने सालों से आपको यूज किया जा रहा था। आपके लिए कोई खास फीलिंग्स नहीं है किसी भी पर्सन के मन में, जिनके लिए आपने खुद को खपा दिया, जिनके लिए आपने खुद को पूरी तरह से पूरी तरह से आपने अपने आप को इन्वेस्ट किया, राइट। ऐसे लोग, जिन लोगों ने सिर्फ आपको ड्रेन ही किया है, आपसे वो क्या ऐंठ सकते हैं, आपसे वो क्या ले सकते हैं, आपसे आपके माध्यम से वो कैसे अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस ड्रेन किया गया है, यूज किया जा रहा था आपको, और आपने खुद को अब उनकी एनर्जी से विड्रॉ कर लिया है। वो आप खुद को यूज नहीं होने देना चाहते। या आपका मैजिक टच है। आप जिसके भी जीवन में होते हैं ना, उसके जीवन में मैजिकली परिवर्तन होने लगता है, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग जाता है, और इसी वजह से वो आपको अपने साथ बांध कर रख लेना चाहते हैं, आपको यूज करना चाहते हैं, ड्रेन करना चाहते हैं। इस प्रकार के लोग आपके जीवन में रहे हैं। या सी वॉन्ट्स टू स्पॉइल योर लाइफ। और जब आपने डिस्कनेक्ट किया इस प्रकार के लोगों से, आपने उन लोगों से कांटेक्ट को ख़त्म कर दिया, आप ऐसे लोगों से दूर हो गए जिन्होंने आपको यूज़ किया, सालों सालों तक यूज़ किया आपको, या आपसे बदला लेना चाहते हैं, या आपकी लाइफ खराब करना चाहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के बदले के भाव रखने वाले लोग रहे हैं आपके जीवन में, जिनसे आपने कांटेक्ट ख़त्म करके बहुत अच्छा किया है। ओके, मेजर चेंजेस, आपके जीवन में बदलाव होने जा रहे हैं। मैंने बताया ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून या 555, तो अगर आपको कहीं पर भी 555 दिख रहा है तो उसका मतलब आपके जीवन में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव होने जा रहे हैं। यू नीड टू क्लेंज योर स्पेस एंड योर ऑरा। या सो आपको अपने स्पेस को, अपने आभामंडल को क्लेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल सकते हैं, या फिर आपके जो भी रिलीजन में जो भी जल जिसको आप होली वाटर मानते हैं, आप उससे स्नान करिए, ठीक है। उसको नहाने वाले पानी में मिलाकर उससे नहाइए, अपने ऑरा को क्लेंस करिए, अपने स्पेस को क्लेंस करिए, जहाँ आप रहते हैं उस जगह की थोड़ा सा आप साफ सफाई करिए। ओके, आई एम टेलिंग यू, एनिमीज गैंग्ड अप, fought among themselves, they did beauty and binding spells against you. या सो आपके अगेंस्ट गैंग अप हुए थे, आपके प्रति शत्रुता का भाव रखने वाले लोग, उन्होंने एक गैंग बना रखा था आपके अगेंस्ट, ठीक है। उन्होंने एक झुंड बना रखा था, और हुआ क्या, आपस में ही लड़ मरे हैं वो। ओके, उन लोगों ने आपको बांध कर रखने की कोशिश करी ताकि आप आगे ना बढ़ पाएं, आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश करी, जो बैकफायर हुआ है, ठीक है। जो ये बाइंडिंग स्पेल्स और ब्यूटी स्पेल्स, ये सब फेल हुआ है, ये सब कुछ बैकफायर होगा। ओके, ये इन चीज़ों का प्रभाव, ये जो स्पेल वर्क्स हैं, इनका प्रभाव उन लोगों पर ही पड़ने वाला है। डिवाइन इनहेरिटेंस इज कमिंग टूवर्ड्स यू। या सो आपकी जो इनहेरिटेंस है, जिस पर आपका नाम लिखा है, ठीक है, दिव्य शक्तियों ने जिस चीज़ पर आपका नाम लिख दिया है, जिस सिंहासन पर आपका नाम लिख दिया है, ठीक है, जिस खजाने पर आपका नाम लिख दिया गया है, आपकी तरफ वो इनहेरिटेंस आ रहा है। ओके, और उस चीज़ को आपकी तरफ आने से पूरी कोशिश करी गई है, उस चीज़ को आपकी तरफ आने ना दिया जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ओके, जो भी रुकावटें थी उनको बैकफायर कर दिया गया है, और आपकी तरफ डिवाइन इनहेरिटेंस आने वाला है। योर एंसेस्टर्स वांट सम फ्लावर्स। आपके एंसेस्टर्स को कुछ फ्लावर्स वगैरह चाहिए, ठीक है, उनको कुछ पुष्प वगैरह चढ़ाइए, फूल माला चढ़ाइए। आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं। ओके, राइट। ओके, स्पिरिट्स टॉक टू यू एंड यू कैन हियर दैट। या सो आप में से बहुत से लोगों के कानों में मुझे दिख रहा है कि कुछ एकदम से बीप सी सुनाई देती है आपको, ठीक है। तो ये एक साइन होता है कि स्पिरिट्स आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, दिव्य शक्तियाँ आपसे बात कर रहे होते हैं, आपको वो कुछ साइन दे रहे होते हैं, कुछ समझा रहे होते हैं। ओके, वो आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। या प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत केयरिंग हैं अपनों को लेकर के। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनके प्रति आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं, केयरिंग हैं, और इसीलिए डिवाइन एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, केयरिंग हैं। ओके,
सो आपके इस प्रोटेक्टिव और केयरिंग नेचर का ना बहुत फ़ायदा उठाया है लोगों ने, आपको बहुत यूज़ करने का प्रयास किया. योर कॉन्स्पिरेटर्स आर टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन्स. बैड कर्मा दे अर्नड इज चेजिंग दैम. या सो आपके साथ गलत करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, जो लोग आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेट कर रहे थे, कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, अभी फिलहाल वो अपनी ही कड़वी दवाइयों का स्वाद चख रहे हैं. ओके, उनके करे गए जो गंदे कर्मा है ना, वो उनका पीछा कर रहे हैं. दे बैड कर्मा इज चेजिंग देम. यूनिवर्स बता रहे हैं आपको ये. ओह ओके. एनिमीज सप्रेसेस यू विल बी पनिश्ड राइट अवे. सो ये कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स. ओके, आपके साथ गलत करने वालों को राइट अवे पनिश किया जाएगा. ठीक है, विलंब नहीं किया जाएगा, अविलंब उनको पनिश किया जाएगा. तुरंत तत्काल प्रभाव के साथ आपके साथ गलत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. ईश्वर तुम्हें वो नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए, जिसके लिए आप रो रहे हो ना, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो. ईश्वर तुम्हें वो नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए. ईश्वर तुम्हें वो देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है. ओके, सो आपको ईश्वर पर भरोसा है ना, वो आपको वो देंगे जो आपके लिए सबसे अच्छा है. ओके, आप जिस चीज़ के लिए रो रहे हो कि मेरे फला फला व्यक्ति के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, तो आप ये रोना धोना बंद करिए. बिकॉज यूनिवर्स को पता है कि आपके लिए क्या उचित है, क्या अच्छा है. यूनिवर्स आपको बेस्ट देंगे बिकॉज वो जानते हैं कि आप बेस्ट डिजर्व करते हैं. ओके, सो ईश्वर पर, यूनिवर्स पर विश्वास रखिए. वो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं और वो जो कहते हैं वो करते ज़रूर हैं. तो यूनिवर्स मीन्स इट. ठीक है, यूनिवर्स जो भी कहते हैं वो करते ज़रूर हैं. वाटर टू एयर ट्रांसफॉर्मेशन. या सो कोई पर्सन है जो इमोशंस में थे. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे और अब वो हो सकता है आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं अपनी मन की बात को. सो वाटर टू एयर ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है. सो वो अपने मन के जो भाव हैं उनको कम्युनिकेट करने वाले हैं आपसे. ओके, प्रेयर्स आर हर्ड. आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया गया है. ओके, कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स, आपकी प्रार्थनाओं को सुना गया है. आप क्या चाहते हैं ईश्वर से, उन चीज़ों को सुन लिया गया है. ओके, ये कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स. आप एक पॉपुलर पर्सन हैं लेकिन आप लोनर हैं, अकेले रहते हैं. आप अकेले इसलिए रहते हैं बिकॉज आपको लोगों ने बहुत आहत किया है, बहुत दुख पहुंचाया है. ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों ने आपको दुख पहुंचाया है जिन पर आपको बहुत विश्वास था. ओके, सो आप एक पॉपुलर लोनर हैं. आप अपनी एनर्जी को लेकर के बहुत विजिलेंट हैं. आपको पता है आपकी एनर्जी बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है और लोग इसको ड्रेन करना चाहते हैं, लोग अपने फ़ायदे के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं. तो आप अपनी एनर्जी को लेकर बहुत विजिलेंट हैं. योर डिवाइन काउंटर पार्ट थिंक्स दैट यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. या सो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनको लगता है कि आप इस पृथ्वी के नहीं हैं, आप किसी और लोग से बिलोंग करते हैं. ठीक है, सो या आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनको आप बहुत अलग लगते हैं, बिल्कुल नायाब. या समथिंग अबाउट सेलिब्रिटी. आप एक सेलिब्रिटी स्टेटस कैरी करते हैं, सेलिब्रिटी ऑरा है आपका. आप हो सकता है बहुत फेमस हैं, फेमस पर्सनालिटी हैं, पब्लिक फिगर हैं. या समथिंग अबाउट जेलस मदर, जेलस मदर इन लॉ. सो हो सकता है किसी की मदर बहुत जेलस हैं उनसे, किसी की मदर इन लॉ बहुत जेलस हैं, किसी की मदर इन लॉ को बहुत जेलसी होती है उनसे, किसी की मदर को जेलसी होती है. कॉन्फ्लिक्ट. आपके जीवन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, कुछ लड़ाई झगड़े. ओके ओके, राइट. वन लास्ट, यूनिवर्स इज टेलिंग मी वन लास्ट. एक और है यहाँ पे. टेल मी, गिव मी सम न्यू मैसेज प्लीज. ओके, यू आर एन ओल्ड सोल. तो आप एक बहुत पुरानी आत्मा हैं. ठीक है, आपने कई जन्म लिए हैं इस पृथ्वी पर. आप एक बहुत पुरानी आत्मा है, इस वजह से आप बहुत, आप अपनी एज से ज़्यादा यंग दिखते हैं एंड अपनी एज से ज़्यादा आप गंभीर बातें करते हैं. आप अपनी एज से ज़्यादा ज्ञानी हैं, अपनी एज से ज़्यादा गंभीर बातें करते हैं. आप एक ओल्ड सोल हैं. ठीक है, आप एक पुरानी आत्मा है. बॉटम की एनर्जी आ रही है. ओके, राइट. पास्ट लाइफ किंग और क्वीन. तो ये आप हैं.
ठीक है, आप पिछले जन्म में हो सकता है कुछ राजा या रानी इस प्रकार की ऊर्जा में आप थे। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे थे यूनिवर्स की तरफ से। एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।